जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। संतान की कुशलता और उन्नति के लिए भी इस व्रत का काफी महत्व है। इसे मुक्ता भरण संतान सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी व्रत वाले दिन भगवान शिव और माँ गौरी की आराधना की जाती है और विधि विधान से पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा को सुना जाता है। आइए जानते हैं कि संतान सप्तमी व्रत की विधि क्या है। संतान सप्तमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती के समक्ष व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन निराहार रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का प्रसाद तैयार कर लें। उसके लिए खीर, पूरी व गुड़ के 7 पुए या फिर 7 मीठी पूरी भोग के लिए बनाना उत्तम माना गया है। इस व्रत की पूजा दोपहर के समय तक कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए धरती पर चौक बनाकर उस पर चौकी रखें और शंकर पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। उसके बाद कलश की स्थापना करें। उसमें आम के पत्तों के साथ नारियल रखें। अब आरती की थाल तैयार कर लें। इसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलावा आदि सामग्री रखें। भगवान के समक्ष दीपक जलाएं व 7 मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांधकर उसे पूजा स्थान पर रखें और संतान की रक्षा व उन्नति के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को कलावा अर्पित करें। पूजा के समय सूती का डोरा या फिर चांदी की संतान सप्तमी की चूड़ा हाथ में जरूर पहनना चाहिए। यह व्रत माता और पिता दोनों के द्वारा किया जा सकता है। पूजन के बाद धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की कथा को पढ़े या सुने। कथा की पुस्तक का भी पूजन करें। उसके बाद भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करें। साल 2021 में संतान सप्तमी का व्रत 13 सितंबर 2021 दिन सोमवार को है। सप्तमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 सितंबर की शाम 5:20 पर और समाप्ति होगी 13 सितंबर की दोपहर 3:10 पर। संतान सप्तमी की पूजा 12 बजे के बाद की जाती है, इसलिए पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 3:10 तक। संतान सप्तमी व्रत की कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमेश ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमश ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा बताते हुए कहा कि नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहां पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी व रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। इस पर उन स्त्रियों में से एक ने बताया, ये व्रत संतान देने वाला है। इस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गई। फलता मृत्यु के पश्चात रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर व स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने आई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक ना मर सके। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उनसे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उन्हें पूर्व जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी ना मरवा सकी। ये सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला ये मुक्ता भरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया।
उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत प्रचलित है।